हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वंस अगेन स्टूडेंट्स। जैसा आप जान रहे हैं हम लोग मैजिक मेटल कर रहे थे। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। आपको एक शब्द में जवाब देना है। व्हेन एंड वेयर वाज मैरी बॉर्न? मैरी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1867 पोलैंड में। आंसर 1, शी वॉज बॉर्न इन 1867, जगह है पोलैंड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट डिड मैरी चूज फॉर हर थीसिस? अपने थीसिस के लिए, अपने शोध पत्र के लिए मैरी ने कौन सा विषय लिया? फिजिक्स? आंसर 2, physics. In which subjects did Mary obtained her master's degree? अब किस विषय में मैरी ने मास्टर्स डिग्री हासिल की? कौन से विषय थे उनके मास्टर्स डिग्री के? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आंसर 3, मैथमेटिक्स एंड physics. From which mineral is radium extracted? कौन से मिनरल से रेडियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? That is pitchblende. पिचब्लेंड से मिनरल, ये मिनरल है जिससे रेडियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस। आपको 2 या 3 सेंटेंसेस में आंसर्स देने हैं। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ रेडियम मेक्स इट यूजफुल टू द डॉक्टर? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है रेडियम की जो उसे डॉक्टर्स के लिए यूजफुल बनाती है? जैसा आपको मालूम है, लगातार उसमें से किरणें निकलती हैं, लगातार उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं और ये प्रॉपर्टी कहलाती है रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी उसको डॉक्टर्स के लिए यूजफुल बनाती है। आंसर 1, रेडियम कंटिन्यूअसली gives off particles and invisible rays of energy because of breaking up of its atoms. Breaking up of its atoms. कंटिन्यूसली रेडियम से पार्टिकल्स और इनविजिबल रेज ऑफ एनर्जी निकलते हैं क्योंकि उसके एटम्स जो हैं, अणु जो है, वो लगातार टूटते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। This property of radium this property of radioactivity
makes the radium useful to the doctors because with the help of this they can cure several diseases. ठीक है. Radium continuously gives off particles and invisible rays of energy. Because of breaking up of its atoms, this is called radioactivity. This property of radioactivity makes the radium useful to the doctors because with the help of this they can cure several diseases. इसकी मदद से वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं. इसलिए रेडियम की ये जो रेडियो एक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है डॉक्टर्स के लिए. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? द सेम थिंग विल कम हियर. रेडियो एक्टिविटी क्या है? वही आएगा. रेडियम कंटिन्यूसली गिव्स ऑफ पार्टिकल्स एंड इनविजिबल रेज ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ इट्स एटम्स. दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव. आई विल राइट इट वंस अगेन. Radium continuously gives off particles and invisible rays of energy because of breaking up of its atoms this is called radioactivity. This is called radioactivity. ठीक है. लगातार रेडियम से पार्टिकल्स निकलते हैं, इनविजिबल रेज निकलती हैं क्योंकि उसके एटम्स कंटिन्यू टूटते रहते हैं और ये जो क्वालिटी है ये कहलाती है, ये एक्टिविटी, ये प्रॉपर्टी ये कहलाती है रेडियो एक्टिविटी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज रेडियम कॉल्ड द मैजिक मेटल? क्योंकि आपसे पूछा है, आपको इस लेसन का नाम जैसा है मैजिक मेटल, तो मैजिक मेटल क्यों? इसका नाम मैजिक मेटल यानी रेडियम को हम जादुई धातु क्यों कहते हैं? सोचिए. Answer 3. Radium is called
The magic metal because it has some wonderful properties. Such as radioactivity, radium atoms break up continuously. Still, the metal does not noticeably lose its weight. It has in it an inexhaustible store of energy. रेडियम इज कॉल्ड द मैजिक मेटल. रेडियम को मैजिक मेटल या चमत्कारी जादुई धातु कहा गया है बिकॉज इट हैज सम वंडरफुल प्रॉपर्टीज. इसकी कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि रेडियो एक्टिविटी. रेडियम एटम्स ब्रेकअप कंटिन्यूअसली, लगातार रेडियम के एटम्स टूटते रहते हैं. स्टिल द मेटल डज नॉट नोटिसेबली लूज वेट. बहुत ज़्यादा नोटिसेबली रेडियम का वेट जो है वो लूज नहीं होता. इट हैज़ इन इट एन इनएग्जॉस्टेबल स्टोर ऑफ एनर्जी. और ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर इनएग्जॉस्टेबल स्टोर ऑफ एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती. इसीलिए हम रेडियम को किस नाम से जानते हैं? मैजिक मेटल के नाम से जानते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 4. What task did Curie take up after they discovered the existence of radium? रेडियम के एग्जिस्टेंस को जानने के बाद, उसको डिस्कवर करने के बाद उन्होंने अगला काम मैरी क्यूरी और पेरे क्यूरी ने क्या लिया? अगला काम लिया कि पिच ब्लेंड से रेडियम को एक्सट्रैक्ट करना है. द नेक्स्ट टास्क द क्यूरीज took up was to extract the radium from the pitch blende. अगला टास्क, अगला काम जो क्यूरीज ने लिया वो था कि रेडियम को एक्सट्रैक्ट करना है पिच ब्लेंड से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पेरे क्यूरी मीट हिज डेथ? पेरे क्यूरी की मौत कैसे हुई? पेरे क्यूरी
रेनी सीजन में, रेनी डे में क्रॉस कर रहे थे स्ट्रीट, और स्ट्रीट क्रॉस करते हुए वो स्लिप हो गए, गिर गए और एक हॉर्स वैगन से कुचल गए। ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई, वहीं पर उनकी डेथ हो गई। पियरे क्यूरी was crossing the street on a rainy day. He slipped and fell. And was run over by a horse wagon. He was killed on the spot. He was killed on the spot. Pierre Curie was crossing the street on a rainy day. एक बारिश के दिन में स्ट्रीट क्रॉस कर रहे थे. He slipped and fell. गिर गए फिसल के, और उनके ऊपर से एक हॉर्स वैगन was run over by a horse wagon. He was killed on the spot. और वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो गई. So this was your question number 5. Now the next question number 6. What hardships did Marie Curie experience when she was a student at the Sorbonne? Sorbonne की स्टूडेंट विद्यार्थी रहते हुए मैरी क्यूरी ने क्या तकलीफें झेली? लेसन की स्टोरी याद कीजिए. बहुत ही साधारण परिवार से आई हुई एक लेडी, जिसके पास सिर्फ उतना ही पैसा था कि वो किसी तरह अपनी जीविका चला सके, किसी तरह अपने रहने और खाने को अफोर्ड कर सके. सॉर्बोन जैसी जगह में कैसे उन्होंने अफोर्ड करके, किस तरह से वो रही होंगी, आपको ये इस आंसर में लिखना है. योर आंसर नंबर 6. यस. When Marie Curie was a student at Sorbonne, she had to work very hard. बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. As she had hardly enough money for her needs, she had to, she lived
in a very small room, in a very small room, in the poorest part of Paris. She could afford only very poor meals. But none of these hardships could discourage her. When Marie Curie was a student at Sorbonne में स्टूडेंट थी, she had to work very hard. बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती थी. As she had hardly enough money for her needs, बहुत ही कम पैसा उनके पास होता था. She lived in a very small room in the poorest part of Paris. पेरिस के सबसे गरीब इलाके में रहती थी. She could afford only very poor meals. बहुत ही खराब, बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम खाना वो खा के किसी तरह अपना काम चलाती थी. But none of these कर लीजिएगा इसको, none of these hardship, कोई भी हार्डशिप इस तरह की उनको डिस्करेज नहीं कर पाई, यानी हिम्मत नहीं तोड़ पाई उनकी. इस तरह की हार्डशिप्स आने के बावजूद उन्होंने काम किया, पढ़ा और आगे बढ़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. What honors did Marie Curie get for her scientific achievements? अपने वैज्ञानिक अचीवमेंट्स के लिए मैरी क्यूरी को क्या ऑनर्स, व्हाट ऑनर्स, क्या सम्मान मिले? जैसा आपको मालूम है, मैरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला, जो शायद और किसी को नहीं मिला है. आंसर नंबर 7. मैरी क्यूरी received the Nobel Prize, बल्कि इसको अपन कैपिटल कर लेते हैं नोबेल को, the Nobel Prize twice for her scientific achievements an honor which no other man or woman
has received so far? मैरी क्यूरी को 2 बार, मैरी क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज ट्वाइस, 2 बार मिला फॉर हर साइंटिफिक अचीवमेंट्स, उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए, जो एक ऐसा सम्मान है जो आज तक किसी मनुष्य को नहीं रिसीव हुआ है 2 बार. So this was your last question. I think you must have understood the lesson. See you in the next class. Thank you.